नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा सेक्टर 81 स्थित ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहुंचे हैं। दोनों नेताओं ने यहां पर यूनिट का निरीक्षण किया, रक्षा उपकरणों और इंजन टेस्ट फैसिलिटीज का लोकार्पण किया है। यह दौरा सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। राफी मोहिब कंपनी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग में आए आधुनिक ड्रोन के निर्माण किया था, जिसने दुश्मन की लोकेशन को लेकर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कंपनी अब तक 700 से ज्यादा ड्रोन जो है सेना को उपलब्ध करवा चुकी है। यह यूनिट न केवल एरोस्पेस सिस्टम निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रही है, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन भी विकसित कर रही है। और इस दौरे से एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में उत्तर प्रदेश को मजबूती स्थिति और बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। जब हम उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं तो मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर यहां दिलाना चाहूंगा। एक समय था जब इस प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माने कि कोई काम धाम करने के लिए जो सहजता सरलता चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर अव्यवस्था फैली हुई थी। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना तो बहुत दूर की बात, इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचना भी यहां लोगों के लिए बड़ी बात हुआ करती थी। यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात इस प्रकार के थे, अन्य भी जो सुविधाएं किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती थी। उसे गुंडे बदमाशों से भी जो एक सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। अपराध, गुंडागर्दी, वसूली, रंगदारी और न जाने कितनी चुनौतियां मैं जानता हूं इस चीज को इंडस्ट्रिस्ट के सामने मौजूद थे। लेकिन आज साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ केवल मंच पर उपस्थित हैं इसलिए नहीं, मैं हृदय से यह बात कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तालियां बंद करिए, उत्तर प्रदेश मैं कह सकता हूं कि इस संबंध में नए युग की ओर बढ़ रहा है। और यह प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए नई सोच और नई नीतियों की यह पहचान बनता जा रहा है। यहां स्टार्टअप की इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बिजनेस समिट हो रही हैं। मैंने कई बिजनेस समिट तो मैंने लखनऊ में देखी है स्वयं आपकी, और मैं कह सकता हूं देश के दूसरे राज्यों में भी बिजनेस समिट के जो कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे एक दो कार्यक्रमों का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर मैंने उस प्रकार का इन्वेस्टर्स के अंदर उत्साह नहीं देखा, वो जज्बा नहीं देखा जो हमको उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर्स समिट में देखने को मिला था। यहां आपके नोएडा में भी आईटी पार्क और एरोस्पेस कंपनियां स्थापित हो रही हैं, फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट से नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। ये सारे बदलाव आज ये जमीनी स्तर पर हमको देखने को मिल रहे हैं। और योगी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूं यह दौर सिर्फ नोएडा के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक नया और सुनहरा अध्याय है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे, और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीडीएल का झांसी में केंद्र बनाने के साथ ही वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है। AK-203 अमेठी में उसका निर्माण का कार्य चल रहा है। बबलेन स्कॉट का हरदोई में कार्य चल रहा है। ये सभी तेजी के साथ उभर रहे हैं और अन्य अनेक ऐसे यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं।
और गोंडा में बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समय समय पर जहर उगलने का काम करते हैं। मां पर अभद्र टिप्पणी नारी समाज का अपमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करना उनकी हैसियत और भारतीय परंपराओं से दूरी को दर्शाता है। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि सत्य बोलो, लेकिन अगर सत्य अप्रिय है तो मत बोलो। तो राहुल गांधी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, संस्कार से कोई मतलब नहीं है, और इसी का परिणाम है कि समय समय पर वो कुछ जहर उगलने का काम करते हैं। जैसे मौत का सौदागर, राफेल चोर और नाना प्रकार के शब्दों को से मोदी जी को नवाजा जाता है। देखिए, मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है। मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की मां की आलोचना करना कहीं न कहीं देश की समस्त जो माताएं हैं, बहनें हैं, नारी समाज है, उसका आप अपमान कर रहे हैं। हमारे यहाँ औरत को, लड़की को, मां को देवी स्वरूपा कहा गया है। और आज जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, आप उसकी आलोचना करके आप अपनी औकात का परिचय दे रहे हैं कि आपके पास कितना ज्ञान है, और हमारे देश की जो परंपरा रही है उसको कितना ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हम ही नहीं, देश की सभी समस्त माताएं, समस्त बेटियां, समस्त बहनें, समस्त इस देश के नागरिक उनके इस कृत्य की निंदा करते हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां पर बिजली विभाग की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा को लेकर राइफल क्लब में सांसद अफजाल अंसारी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, जिसमें जिलाधिकारी, विधायक और बिजली विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग में बिजनेस प्लान और जम्मा योजना जैसी कई स्कीम्स की समीक्षा की गई है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर बड़ा कटाक्ष भी किया है। कहा कि जिसका अपना ही परिवार नहीं, वो दूसरों का दर्द क्या समझे, और ये उनका दुर्भाग्य है कि ऊपर वाले ने उनको औलाद नहीं दी है, फिर दूसरों की तकलीफ को वो कैसे समझ सकते हैं। एक पॉलिटिकल इशू है, इस पे आइए सुनिए। ये कौन पार्टी है? तो समाजवादी पार्टी है। इस पार्टी का क्या अस्तित्व है? ये परिवारवादी पार्टी है। ये कौन पार्टी है? तो राष्ट्रीय जनता दल। इस पार्टी का क्या बैकग्राउंड है? परिवारवादी पार्टी है कि नहीं? यही प्रचार हो रहा जनता की चोट पे। ये कांग्रेस पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी है। क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, और अब है ना। आप बताओ, ये तो नसीब की बात है। चाणक्य ने भी कहा था कि जिसके पास अपना परिवार नहीं होता वो दूसरे के परिवार के दर्द को समझ ही नहीं सकता। मालिक जो दिल्ली में बैठे हैं उनका भी कोई परिवार ही नहीं। लाइसेंसी परिवार की बात कर रहे हैं, गैर लाइसेंसी परिवार की बात नहीं कर रहे। जो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं इनके पास कोई अपना परिवार नहीं, तो ये तो इनका दुर्भाग्य है। उस ऊपर वाले ने इनको औलाद भी नहीं दिया, तो औलाद का दर्द ये क्या जानेंगे। और कहा है, बहुत बड़े मंत्री माने गए हैं चाणक्य, उन्होंने कहा था, जब उनसे कहे लोग कि आप क्यों नहीं राजा बनते, आप क्यों अशोक को राजा बनाना चाहते हैं, तब उस अवसर पे उन्होंने कहा था, सुनो, हम ही नहीं, इस संसार में जिसके पास परिवार न हो उसको कभी राजा मत बनाना।
ऊ का जानी पीर पराई, जेकर गोड़ न फटे बवाई। और खबर बांदा से है, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को फेल मुख्यमंत्री करार देते हुए इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन चुका है। योगी राज में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पूरी तरह से भयमुक्त होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राजेश दीक्षित ने यह भी कहा कि अपराध मामलों में यूपी पहले नंबर पर पहुंच चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप देख रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों से योगी जी की सरकार है। योगी जी के पूरे 8 साल में कहीं भी कानून का मतलब इतना उल्लंघन हुआ है कि किसी भी जगह कोई भी अपराधी मतलब इतना भयमुक्त है अपराधी कि वो अपराध दर अपराध करता जा रहा है और ये सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। योगी जी कहते हैं कि अपराध मुक्त देश है, उत्तर प्रदेश है। हम कह रहे हैं इसको उत्तर प्रदेश न कह के अपराध उत्तर प्रदेश कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर दिन ऐसा कोई जगह जिला नहीं है जहाँ पर रोज घटनाएं न होती हों। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, आपने देखा बांदा में भी कई छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ। अभी वहाँ चिल्ला में आपने देखा कि उस लड़की के साथ रेप हुआ और इलाज के दौरान उसकी कानपुर में मृत्यु हो गई। एक अभी नरैनी में आप कालिंजर में देखा उस 6 साल की बेटी के साथ रेप हुआ। बस ये क्या करते हैं कि पैर में गोली मार देते हैं और पकड़ के बंद कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी खाना पूर्ति करते हैं। 8 साल में योगी जी ने कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी है, इसलिए हम कांग्रेस की मांग है कि अपने पद से इस्तीफा दें। और जहाँ तक औरतों की बात है, औरतों पर इतना ज़्यादा जुर्म हुआ है कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 15% अपराध हुआ। ये हम लोग की रिपोर्ट नहीं है, ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। और कानपुर देहात के सलेमपुर महेरा गांव में नलकूप कनेक्शन घोटाला उजागर हुआ है। आपको बता दें कि जो किसान चंद्रभान है उसमें 3 लाख रुपए जमा किए हैं और फिर भी ट्रांसफार्मर उनको नहीं मिला है। बिजली विभाग ने खंभे और तार तो लगा दिए लेकिन सप्लाई अब तक नहीं मिली है और फिलहाल इस पर जांच शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता खुद ग्राउंड पर पहुंचे, एक रिपोर्ट तैयार की, एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू ये सूचना प्राप्त हुई है इस तरह की, तो जांच कराई जा रही है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। जांच के पश्चात जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या नियमावली में ऐसा कुछ है कि आवेदन के पहले ही लाइन कंप्लीट हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं। तो सर इस पर कार्रवाई क्या कुछ जांच के पश्चात ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। जांच के उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां पर बीते दिन पहले जनता टीवी ने नलकूप कनेक्शन के फर्जीवाड़े को लेकर प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद एक्सीएन धीरानंद ने इस पर जांच टीम गठित की है। आपको बताते चलें, रसूलाबाद विकासखंड क्षेत्र के सलेमपुर महेरा ग्राम पंचायत में रहने वाले चंद्रमोहन पुत्र दरोगा ने नलकूप कनेक्शन का आवेदन 24 जुलाई 2025 को किया था, जिसके बाद नलकूप कनेक्शन के नाम पर दूसरे दिन बिजली की लाइन बिछा दी गई और सप्लाई ट्रांसफार्मर पर अटका दी गई। किसान का आरोप है उसने 3 लाख रुपए बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन यहाँ के जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है एक भी पैसा नहीं मिला है। इस पूरी भ्रष्टाचार की कहानी को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एक्सीएन शैलेंद्र कुमार धीरानंद ने जांच टीम गठित की। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले में जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ जांच की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि पूरी जांच कब निष्पक्ष हो पाएगी या इसी तरीके से बिजली विभाग के जिम्मेदार फर्जी लाइनें बनाकर नलकूप कनेक्शन के नाम पर बिजली चोरी करवाते रहेंगे। और कहीं ना कहीं उन सवाल उन ग्रामीणों का है कि जो बिजली चोरी करते हैं उन पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नलकूप कनेक्शन के नाम पर खुलेआम चोरी करवाते हैं तो उन पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई जाती है। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। और खबर कानपुर देहात से है, जहां पर अकबरपुर तहसील क्षेत्र के कन्हैया नगर में निर्माणाधीन मकान में बड़ा हादसा हुआ। सेफ्टी टैंक की शटरिंग हटाते समय जहरीली गैस के रिसाव ने 3 मजदूर की जान ले ली है, जबकि एक की हालत फिलहाल नाजुक है। मृतकों का रो रोकर, जो मृतकों के परिजन है उनका रो रोकर बुरा हालत, तस्वीरें आप देखिए। वहीं अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है, माहौल गमगीन है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जहरीली गैस की वजह से मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल मामले की जांच अभी चल भी रही है। कन्हैया नगर अकबरपुर में आज एक घटना हुई है। रामनारायण के निर्माणाधीन मकान में सीवर चैम्बर की शटरिंग खोलने के लिए ठेकेदार अमन नीचे उतरे
तो गैस के कारण वो बाहर नहीं आ पाए। उनके बचाव के लिए इसरार मुबीन और सर्विस भी उतरे, जिसमें तत्काल जो है फायर के लोग आए और मास्क को पहन करके नीचे उतरे, तो उसमें इसरार की हालत ठीक है और तत्काल एम्बुलेंस से इनको जिला अस्पताल जहां पर आप हैं भी यहाँ पर लाया गया। मृतकों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इसरार की हालत ठीक है। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा से छीना मोबाइल, छात्रा ने तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से छात्रा के मोबाइल के साथ ही 4 अन्य मोबाइल भी बरामद। हरदोई के नुमाइश चौराहे पर पति ने पत्नी को बाल पकड़कर जमकर पीटा है। भीड़ ने पति को पकड़कर बहुत पीटा। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आग के पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव सूचना पर पहुंची है। पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवा दिया है। शिनाख्त में जुटी है पुलिस जांच जारी। अलीगढ़ में हाई स्कूल के प्रिंसिपल पर 7वीं कक्षा की छात्रा से यह आरोप उस पर लगे हैं। अश्लील हरकतों और शादी का दबाव बनाने के आरोप हैं। जांच में जुटी है पुलिस। डंपर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी है। 14 बच्चे समेत 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 की हालत नाजुक, अस्पताल में इलाज चल रहा है। बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद प्रकरण पर 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई। जामा मस्जिद पर मंदिर होने के दावों पर पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पेश कर चुका है। बदायूं के अलापुर वार्ड 15 में अफेयर विवाद को लेकर पत्नी और देवर ने महिला सबीना को बुरी तरह से पीटा है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में युवक से जालसाजी का मामला। जालसाजीकार युवक के नाम पर निकाला गया था लोन। पीड़ित ने बैंक कर्मचारी धीरेन्द्र पटेल पर आरोप लगा दिए। शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। एसपी कार्यालय का रुख किया। महोबा के 55 साल की महिला की जिंदगी हालत की मार और कर्ज के बोझ के तले ये दब रही हैं और बेटे की असमय मौत हो गई है और परेशान है। बुलंदशहर के मोहनकुटी स्थित स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को तिलक और कलावा लगाकर आने की लगाई ये रोक। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद माफी मांगते और फिर आदेश दिया। आगरा में नकली और अवैध दवा सिंडिकेट तोड़ने के लिए 15 विभागों की संयुक्त कार्यशाला। पूर्व डीजीपी गुजरात केशव कुमार के नेतृत्व में विस्तार से चर्चा। सिंडिकेट पर नकील जांच। फिरोजाबाद में बीजेपी पार्षद उषा शंखबार का विकास कार्यों की मांग को लेकर अनोखा विरोध। घर घर जाकर मांगी है भीख। नगर आयुक्त ने 2 दिन में काम शुरू करने का आश्वासन दिया। मेरठ के एक इंटर कॉलेज में शिक्षक का शर्मनाक चेहरा उजागर हुआ। 7वीं कक्षा की छात्रा से अश्लील हरकत में फेल करने की धमकी देने के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार। एसएसपी के हस्तक्षेप में एफआईआर दर्ज। आगरा में परिवार के 4 सदस्य वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में मौत के शिकार हो गए हैं। शव आगरा पहुंचते ही गमगीन हो गया माहौल। परियों में चीख पुकार। सहारनपुर में 8 साल की बच्ची की पड़ोसी युवक का गलत नियत से घर ले जाने का प्रयास। शोर मचाने पर जुटी है भीड़। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से ही दबोच लिया। फतेहपुर में मंदिर मकबरा जमीन विवाद की सुनवाई अगली तारीख 10 सितंबर तय। दोनों पक्षों में कानूनी लड़ाई जारी है। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। करीब 1 माह से 3 तहसीलों में बाढ़ और कटान जारी। दर्जनों घर नदी में समा। मैनपुरी में व्यापारी से दिन दहाड़े 50,000 की छीना झपटी और पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा कर दिया। क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग और पुलिस ने आरोपी को काबू किया। सीतापुर में सपा का बड़ा विरोध प्रदर्शन। सांसद आनंद भदौरिया के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने इंस्पेक्टर हटाने की मांग की है। कुछ कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर विरोध भी किया। एटा में 11वीं के छात्र को हिंदी अध्यापक सुनील ने बेरहमी से पीटा है। छात्र व बेहोश पिता ने शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सहारनपुर में प्राइवेट टीचर एसोसिएशन का विरोध। बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के विरोध में महापंचायत महानिदेशक बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अयोध्या में लूट और चोरी की वारदात में शामिल सत्येंद्र प्रताप सिंह और सौरभ सिंह को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल, चोरी की बाइक भी बरामद। महोबा में विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने खाद्य वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को सख्त निर्देश, किसानों को किसी भी तरह की कोई किल्लत ना हो। कानपुर देहात में निर्माणाधीन मकान की सेफ्टी टैंक की शटरिंग हटाते समय जहरीली गैस रिसाव से हादसा हुआ। 3 मजदूरों की मौत की खबर है, एक की हालत नाजुक। लखीमपुर खीरी के गांव में घुसे तेंदुए को ग्रामीणों ने दबोच लिया है। लाठी डंडों के बल पर तेंदुए को कंट्रोल किया। लखीमपुर खीरी के धौरहरा के गांव का मामला।
लखीमपुर खीरी में महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची। अवैध पाए जाने पर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। डिप्टी सीएमओ को गोली मारने की धमकी, कार्रवाई की मांग। शाजापुर जेल में एडीएम एसपी का निरीक्षण, कैदियों से मिलकर सुविधाओं की ली जानकारी। बंदी ने मौके पर शीर्षासन कर दिखाया। जेल प्रशासन की व्यवस्था की जमकर तारीफ। भदोही की औराई बस स्टेशन से 4 नई बसों का शुभारंभ। सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक समेत जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। फतेहपुर के केशपाल पटेल की हत्या मामले में सिराथू विधायक जांच में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में आवारा और घायल जानवरों की देखभाल के लिए एक संस्था का सराहनीय कदम। हादसों में घायल बेजुबान का इलाज, पूरी तरह स्वस्थ होने तक उनकी देखभाल। फतेहपुर में सभा कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर यह घेराव किया। खाद की कालाबाजारी, बढ़ती बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर घेराव किया। अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। मेरठ में पुलिस और स्वाट टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। पिस्टल और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।